हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे को करनी है क्लीनिंग, सारा काम हो गया है, बस क्यू चल गया है स्कूल, क्योंकि पापा भी चले गए हैं जॉब पे और अब रहेगी बस मेरी क्लीनिंग। और मैं वही आज उसी की रहेगी वीडियो कि मतलब मैं डेली रोज़ में मतलब मैं कैसे मेरे घर की क्लीनिंग करती हूँ, जो रोज़ाना की होती है, तो वो वाली क्लीनिंग थी। तो जैसे कि क्योंकि पापा क्यों स्कूल मतलब जो दोनों चल जाते हैं वो जॉब पे से, तो फिर मैं सबसे पहले मैं वो जाने के बाद में मैं बाहर आती हूँ। सबसे पहले मैं बाहर की जगह क्लीन करती हूँ, क्योंकि उनके शूज़ वगैरह होते हैं पिछले दिन के, तो फिर वो मेरे को क्लीन करके वो क्या ना शू रैक में रखने होते हैं। तो जैसे क्यू के हो गए स्कूल के, उसके पापा के हो गए जॉब पे पहन पे या जॉगिंग पे पहन के जाते हैं, तो वो हो गए। तो सबसे ज़्यादा शूज़ और स्लीपर दिखते हैं क्यू के, क्योंकि क्यू का ऐसा होता है कि अगर उसे बाहर जाना होता है ना, तो कल शाम को गया था वो थोड़ी देर के लिए बाहर, पर जब वो बाहर जाता है ना तो उसके एक शूज़ से कभी काम नहीं चलता। वो शूज़ पहन के देखेगा, स्लीपर पहन के देखेगा, तो 3-4 शूज़ बाहर निकाल के जाता है। और फिर उसके बाद में बाहर वाली विंडो है तो उसी को भी मैं रोज़ाना क्लीन कर देती हूँ। साथ में सुरेश होता है तो उसे भी बाहर से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और फिर मैं सीधी अंदर आके और फिर मैं करती हूँ सबसे पहले हॉल की क्लीनिंग, क्योंकि क्या होता है कि मतलब रूम में इनमें तो फिर भी कम जाना होता है, पर हॉल में क्या है ना, हॉल में से किचन में जाना, यहाँ जाना, तो हॉल में क्या है ना सबसे ज़्यादा मतलब मेरे को मेसी लगता है, सबसे ज़्यादा मेसी हॉल रहता है। क्योंकि जैसे कि सुबह सुबह क्यों स्कूल जाता है, उसके पापा जाते तो ना चीज़ें ना इधर उधर, कपड़े कहाँ पड़े हुए, कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, बॉडी लोशन जहाँ लगाए तो वहाँ पड़ा हुआ है, तो ऐसे होता है। तो फिर यहाँ पे बार बार आना जाना होता है, तो मेरे को ना इतना अजीब लगता है, बहुत सब चीज़ें मेसी सी लगती है कि कौन सी, तो मेरा ना मन नहीं करता। तो इस वजह से मैं ना सबसे पहले रूम की इनकी क्लीनिंग नहीं करती हूँ, मैं सबसे पहले हॉल की आके और हॉल की क्लीनिंग करती हूँ। तो मेरा बिस्तर था तो मैंने बिस्तर उठा लिए, जितने भी कपड़े थे, और जैसे कि कपड़े भी काफ़ी सारे रहते हैं जो मेरे को धोना था ना, तो अंदर कमरे से निकाल के ला रही थी और बाथरूम में मैंने बाल्टी में डाल दिए थे कि जब मेरे को मशीन लगानी होगी ना तो मैं फटाफट बस निकाल, फिर मेरे को कपड़े नहीं निकालने पड़ेंगे, ताकि चीज़ें भी ना सब व्यवस्थित हो जाएगी, कौन से धोने कौन से नहीं धोने। तो सारे कपड़े लेके आ गई थी, और जो शोटर वगैरह होते तो मैं गेट के पीछे टंग कर देती हूँ उनको, ताकि फिर वो भी क्या ना इधर उधर नहीं डली रहती करती है, फिर फोल्ड करके भी नहीं रख सकते, उनको डेली पहनते हैं। तो हॉल की क्लीनिंग हो गई थी और फिर मैं आ गई थी डाइनिंग टेबल पे। तो फिर डाइनिंग टेबल की भी अच्छे से उस पर कपड़ा मार लिया, पहले तो ड्राई वाला, और जो गद्दी वगैरह थी, सीट वगैरह, तो उन पर भी मार के, और फिर एक बार डाइनिंग टेबल पे गीला कपड़ा मार दिया था, ताकि वो ना अच्छे से क्लीन हो जाती है। क्योंकि डस्टिंग वगैरह करते हैं तो हल्की फुल्की धूल हो जाती कर जाती है, उन जगह पे पर्दे वगैरह सारे सना लिए थे मैंने। उसके बाद में मैं हॉल में जितने भी गेट वगैरह है ना, तो उनकी भी डस्टिंग कर ही देती हूँ साथ में। जब थोड़ा सा टाइम लगता है, बस कपड़ा घुमाना होता है, पर डेली क्लीन हो जाता है तो फिर वो क्या ना गंदा नहीं लगता। तो हॉल की तो पूरी हो गई थी, गेट वगैरह सब हो गए थे। फिर मैं आ गई थी जो गेस्ट वाला रूम है तो उसमें, तो वहाँ भी मैं क्या ना सबसे पहले जो सोफे होते हैं तो सोफे की क्लीनिंग भी रोजाना की होती है। कवर थे जो मैंने अगले दिन वॉश करके रख रखे थे, तो मैंने बिछाए नहीं थे उनको, तो बस वहाँ की भी डस्टिंग करके और फिर मैंने है ना उनको भी क्या ना फिर अपनी जगह पे अच्छे से फिर मैंने उनके ऊपर डाल दिया था कि चलो वॉश तो हो गए, आज उनको बिछा देते हैं। तो फिर सोफों की क्लीनिंग करने के बाद में जो फिर अलमारियाँ है काफ़ी सारी इस कमरे में, तो काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है होती है ना, तो उसकी मैं क्या ना रोजाना से अच्छे से क्या ना क्लीन कर देती हूँ, एक एक चीज़ों को अच्छे से क्लीन करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कभी कभी करती हूँ, मेरा होता है कि रोजाना ये सब चीज़ें अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। इसके बाद में विंडो है तो विंडो पे भी थोड़ा कपड़ा मार दूंगी, और जो ये है क्यू के अलमारी वगैरह, तो जो क्यू कम यूज़ में लेता है ना टॉयज़, तो फिर मैं ना उनको तो डिब्बे में रखती हूँ, जो यूज़ करता रहता है तो उनको अलमारी में रखती हूँ, ताकि वो क्या ना फटाफट यहीं से निकाल लेता है वो। तो मेरी अलमारी थी तो उनको भी होगी पूरी क्लीनिंग। उसके बाद में बेड था तो बेड को भी मैंने अच्छे से उसको भी करके, और बेडशीट वगैरह मैं उस वाले रूम की बहुत कम चेंज करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि उस रूम में कोई आता जाता नहीं है ना, तो गंदगी नहीं होती, धूल वूल हो, थोड़ी धूल भी बिल्कुल भी नहीं होती, पर होता है ना कि चलो ठीक है कर ही लेते, जब सब जगह की करते हैं ना, तो फिर मैं क्या ना कर ही लेती हूँ उसकी भी। और फिर मैं आ गई थी जो हमारा रूम था उसमें, तो मैंने सबसे पहले जो ठाकुर जी वाला एरिया था तो मैंने उसी की सफाई की है, क्योंकि उसकी सफाई भी इस वाले रूम की करने से पहले, उस हर बार मैं सबसे पहले उनकी करती हूँ, पर पहले मैं क्या ना हॉल की करने लग गई थी आज की, उसमें ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इधर उधर हो रही थी। फिर उसके बाद में मैंने ठाकुर जी वाले की भी उधर ना, ठाकुर जी में तो क्या मतलब उसमें अलमारियाँ जो एक्स्ट्रा उसी की करते हैं, वरना तो फिर पूजा वाले एरिया की तो क्या ना अलमारी की तो फिर जिसके पापा पूजा वूजा करते हैं तो उस टाइम पर वो खुद ही करते हैं। तो बस झाड़ू स्टार्ट हो जाएगा, झाड़ू स्टार्ट ठाकुर जी वाला एरिया से होता है, तो फिर सबसे पहले मैं वहीं का झाड़ू निकालूंगी। सबसे पहले मतलब उनके मंदिर से ही झाड़ू निकलता है, पहले उनकी सफाई बाद में सब जगह की सफाई, तो फिर वहीं से सफाई करने लग जाऊंगी। उनकी करने के बाद में जो रूम था तो उसका भी पूरा झाड़ू निकल गया है।
फिर गेस्ट वाले रूम में आ गई थी, तो फिर यहाँ का भी पूरा झाड़ू निकालूंगी अच्छे से। और मैं क्या करती हूँ, झाड़ू से होता है ना, तो अगर मेरे को कहीं अगर थोड़ा बहुत कुछ दिखता है ना, जाले वगैरह होते तो नहीं है, पर थोड़ा सा होता है ना कि कुछ चिपक रहा है या फिर कुछ थोड़ा सा लगता है, तो मैं फटाफट क्या है ना झाड़ू घुमा लेती हूँ, ताकि उससे क्या है ना मतलब ज़्यादा जाले जाले कभी दिखते भी नहीं है कि आ रहे कर रहे हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और बहुत बहुत दिनों में करते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है कि जाले हो रहे कर रहे हैं। तो बस उस वाले रूम का भी झाड़ू हो गया था, और फिर आ गई थी मैं हॉल में, तो हॉल का भी झाड़ू निकाल ही लूँगी। और क्या है ना मतलब क्यू आने से पहले पूरी किस मतलब सफाई हो जाती है ना, तो फिर मैं भी क्या ना थोड़ा फ्री हो जाती हूँ, वरना उसके आने के बाद में उसकी आदत है कि वो टीवी देखता है, तो मैं भी क्या है ना उसके साथ ही टीवी देखने लग जाती हूँ। तो फिर उससे आने से पहले कि चलो ठीक है पूरी सफाई कर ही लेती हूँ, ऐसा नहीं कि चलो थोड़ी मोड़ी सफाई कर ले तो फटाफट सफाई हो जाती है। पूरी क्लीनिंग करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सफाई करने में। तो मेरा किचन का भी झाड़ू हो गया था, और किचन की सफाई में क्या ना पूरा झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ। तो किचन की बाद में जो उसका गैस काउंटर टॉप है, तो उसकी मैं सबसे लास्ट में करती हूँ, ताकि उसकी क्या ना बाद में आराम से कर लेती हूँ मैं। और ना सुबह सुबह ना बहुत जल्दीबाजी रहती है उनके जाने के बाद में, फिर मेरा भी इधर कुछ ना कुछ बना करना चलना ही रहता है ना, तो फिर उसकी क्या ना क्लीनिंग भी नहीं कर सकते। तो फिर मैं आ गई थी, फिर मेरा जो हैंड वॉशर था, तो फिर वहाँ की क्लीनिंग करने के लिए मिरर था, उस पर हल्के से क्या है ना मैं थोड़ा गीले छींटे लगा लेती हूँ। और फिर अखबार होता है ना न्यूज़पेपर, तो मैं ना उससे क्लीन करती हूँ। इतने अच्छे से क्लीन होता है मिरर, मतलब बिल्कुल भी दाग धब्बे कुछ नहीं दिखते हैं। तो बस वो भी हो गया था, और टेप वगैरह था, तो उसको भी जो हमारा हैंड वॉशर होता है ना, तो उसी से मैं क्लीन कर लूँगी। सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है, बिल्कुल भी धब्बे वगैरह कुछ नहीं रहते। और फिर पानी डाल के पानी शोस करके फिर क्या है ना एक बार नॉर्मल कपड़े से कर लूँगी। फिर थोड़ा वो गीला हो जाता है ना, तो फिर क्या करती हूँ कि जो सूखा कपड़ा होता है ना, तो फिर एक बार है ना सूखा कपड़ा मार लेती हूँ सब पे। तो क्या होता है ना मतलब जो चिपचिपे होते हैं ना, फिर जो से मतलब निशान उशान दिखते हैं पानी के, तो फिर क्या है ना बिल्कुल नहीं दिखते कि 2 बार कपड़ा मार देते हैं। तो वो तो होता है ना कि वो तो वापस थोड़ी देर के बाद भी वापस होना है ये चीज़ें। पर क्लीनिंग होती है ना कि एक बार तो करनी ही पड़ती है, भले वो ठीक है कि 2 या 5 मिनट के बाद में वापस वैसा का वैसा ही है, पर लेडीज़ का होता है ना कि उनको तो करना पड़ता है सही। तो फिर मैं भी सारी क्लीनिंग डेली वही रूटीन है तो कर लेती हूँ। पर थोड़ा क्या ना मेरे थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ये सफाई का सभी बोलते हैं, पर क्या ना वो आदत हो रही है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि कोई भी काम छोड़ दे कर दे। और जो मेरा वो मनी प्लांट था ना, तो उसकी बोतल है, तो उसको मैं क्या ना न्यूज़पेपर से साफ, वो भी मिरर ही होता है, उसमें भी कांच होता है, तो उसको भी न्यूज़पेपर से साफ कर देती हूँ, तो अच्छे से क्लीन हो जाती है। उसको थोड़े थोड़े दिनों में पानी निकाल के और अच्छे से ना डिटर्जेंट से साफ कर देती हूँ मैं उसको, ताकि वो ना अंदर से भी बिल्कुल गंदी नहीं रहती, बिल्कुल ऐसी क्लीन दिखती है वहाँ से भी। तो बस मेरा सारा हो गया था जो भी मेरे को करना था, और बस करने लग जाऊंगी अब मैं पोछे का काम। वो तो मेरा काम हो ही गया था, जो भी झाड़ू निकालना था, तो बस फिर मैं करती हूँ लास्ट में पोछे का काम। तो बस मेरा लास्ट काम पोछा लगाना होता है, तो सारा पोछा लगा लूँगी। और क्या है ना ये काम तो अगर ये झाड़ू पोछा निपट जाए ना, तो इसके बाद में छोटे मोटे काम रहते हैं, फिर तो वो क्या है ना हम लोग चलते फिरते करते रहते हैं। पर सबसे ज़्यादा बड़ा काम ये मतलब रहता है कि 1 या 2 घंटे का काम, 2 घंटे का तो काम मान लो कि पूरी डस्टिंग करो, बिस्तर वगैरह झाड़ू निकालो, फिर पोछा लगाओ, तो बहुत टाइम लग जाता है। और बालकनी का था, तो बालकनी तो मैं सबसे लास्ट में क्लीन करती हूँ। उसको तो बालकनी का मैं दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि उसको तो मैं दिखाती रहती हूँ वीडियो में। बालकनी का ऐसा कुछ नहीं है, बस पानी डाल के वाइपर घुमाना होता है मेरे को। बालकनी का रेलिंग वगैरह होती है, तो उसे एक दिन छोड़ के एक दिन में क्या ना साफ कर देती हूँ। 12 तक हल्की फुल्की धूप होती है ना, कपड़े डालती हूँ, तो फिर क्या ना कपड़े गंदे नहीं होते हैं। और फिर मैं क्या ना बाहर की भी सफाई, झाड़ू तो मैंने पहले ही निकाल लिया था जब शूज़ वगैरह साफ किए थे, बस पोछा लगाना बाकी था। तो फिर मैं साथ में फटाफट में क्या ना बाहर भी क्या ना पोछा घुमा के आ गई थी, और फिर हॉल का पोछा हो गया है। और बस अब बाकी था कि मेरा किचन का, तो फिर मैं बस किचन का भी लगा लूँगी। और जब किचन की सफाई करूँगी ना, अगर मेरे को लगेगा कि कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाएगी, तो फिर मैं दोबारा क्या ना हाथ से लगा लूँगी फिर किचन का पोछा, अगर मेरे को लगा तो। वैसे गंदगी होती नहीं, क्योंकि मैं ही रहती हूँ ना, तो फिर गंदगी नहीं होती। तो होता है ना कि क्यों होता है तब ज़्यादा होता है कि बच्चे कोई चीज़ें कहाँ डाल रहे, कुछ खा रहे तो नीचे गिर रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम होती करती है। तो बस अभी तो मैं तो अगर मैं रहती हूँ ना, तो जो चीज़ें जहाँ होती है ना, तो बस वो वहीं रहते हैं, एक भी चीज़ इधर की उधर होती नहीं है, तो ये ना कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। और बस हो गया मेरा पोछा। और बस सिर्फ डाइनिंग टेबल वाला एरिया था, तो यहाँ की भी अच्छे से जो चेयर वगैरह है, तो उसे हटा हटा के क्या ना मतलब इसका ऐसा है कि बार बार हटानी पड़ती है। झाड़ू निकालो तो हटाओ, फिर उसके बाद में डस्टिंग करो तो हटाओ, फिर उसके बाद में पोछा लगाओ तो हटाओ, 3-4 बार इधर का इधर करना पड़ता है।
तो इसकी वजह से मैं बहुत परेशान, ये नहीं थी तब तो डाइनिंग टेबल नहीं है, फिर जब ये आ गई तो इसकी साफ सफाई, इसकी देख रेख में बहुत टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लगता है इसकी सफाई करने में। होता है ना कि चीज़ें नहीं होती तो उनको, उनकी क्या ना कमी महसूस होती है कि अरे कि नहीं है। तो वो तो फिर मैंने गांव से मंगा ली कि चलो ठीक है, वहाँ कुछ काम नहीं आ रही तो चलो यहाँ पे मंगवा लेते हैं, तो फिर यहाँ पे मंगवा ली मैंने वो। तो यहाँ पे सही कि काम आती है। गर्मी में तो हम लोग कोई बैठना पसंद ही नहीं करते, और फिर सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में जरूर थोड़ी काम आते हैं, सर्दियों में हम लोग बैठ के खा लेते हैं खाना। पर गर्मी में क्या ना आराम से नीचे बैठते हैं या फिर कूलर वगैरह में ऐसे या फिर पंखे में बैठ के आराम से खाना खाते हैं, तो इच्छा नहीं होती उसके ऊपर बैठने की। पर अभी तो काफ़ी यूज़फुल है वो चीज़। तो किचन में आ गई थी, तो किचन की मैंने सारी सफाई कर ली थी, जो काउंटर टॉप वगैरह था। तो फिर मैं उधर का जो बर्तन वगैरह था ना, स्टैंड वगैरह, तो मैंने पूरे बर्तन जो सुबह मैंने साफ कर लेते, पूरा खाना हो गया था सुबह, तो बर्तन थे तो मैंने स्टैंड में बर्तन लगा देते। फिर आ गई थी मैं, डब्बे रखे हुए इधर जो मसाले होते करते, तो फिर इनकी मुझे क्लीन जो मसाले वाले डब्बे होते हैं तो वो मैंने पूरे स्टील के में डाल रखे हैं, ताकि उनकी है ना सफाई करने में बिल्कुल, क्योंकि प्लास्टिक क्या ना जल्दी गंदी होती है और क्या ना मतलब ऐसे कपड़े से साफ नहीं निकलती, फिर वो कुछ या फिर उससे डिटर्जेंट वगैरह से करना पड़ता है। तो मैंने स्टील के में रख रखे जो डेली यूज में मेरे मसाले काम आते हैं, तो फिर उनको क्या ना फटाफट बस कपड़ा मारना होता है उन पे गीला, और इतने साफ हो जाते हैं अच्छे तरीके से वो। तो फिर जो भी, और उसके अलावा और भी डिब्बे थे, तो मैंने जो जो काम आते रहते हैं तो उनको मैं क्लीन करती रहती हूँ। जो बहुत कम काम आते हैं तो उन पे तो फिर मैं क्या ना नीचे नीचे पोछा घुमा देती हूँ। और बस मेरी विंडो थी, तो विंडो आपको पता है कि विंडो में रोजाना साफ होती है। और गैस था तो मैंने गैस को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, उसकी जाली वगैरह जो भी थी। और जो जो उसकी जाली होती है ना अंदर वाली जिसमें आग जलती है, तो उसको मैं क्या ना 2-4 दिन में ब्रश से साफ करती रहती हूँ, ताकि उसमें क्या ना कुछ फंस जाता है ना, तो क्या ना गैस में प्रॉब्लम नहीं आती। वरना बहुत सी बार होता है ना कि कुछ फंस जाता है तो फिर गैस अच्छे से नहीं जलता, धीरे धीरे वो क्या ना मतलब लोक सा हो जाता है फिर वो। तो फिर उसको भी 2-4 दिन में साफ कर लेते हैं ना, तो अच्छे से क्लीन रहता है वो भी। फर्नीचर था तो फर्नीचर को भी अच्छे से क्लीन कर लिया। और आज मेरे बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं है, मैंने सुबह सारा काम खत्म कर लिया था, क्योंकि पापा जाते ही उसके बाद बर्तन सब क्लीन करके आ गए थे। बस किचन की सफाई थी, तो लास्ट में बस मेरी किचन की सफाई भी हो गई है। अब बस लास्ट काम होता है कि नहाना धोना होता है, तो फिर नहाना धोना चलता रहेगा। और फिर मैं नहा के हो गई थी फ्री, फिर मैं आ गई थी मंदिर में, क्योंकि मुझे करनी थी ठाकुर जी की पूजा। और बस आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको मेरी हाउस क्लीनिंग वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा। आप बताना जरूर कि आपको मेरी क्लीनिंग वाली वीडियो पसंद आती है या नहीं आती है।